मीरा पाँव में घुंघरू बांध कर हाथ लिए करताल मीरा नाचा करती और सारे संसार को बुला देती। जब मन से संसार भूल जाए, केवल भगवान याद रहे, बस उसी दिन भगवान हमारी सुन लेंगे, अपना बना लेंगे। मीरा को कितना कष्ट दिया, महलों में बली बन के गोविंद चली। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग, रवि मोहन के संग। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ऐसा राजधानी होकर के भी उसने अपने गिरधर को नहीं छोड़ा, अपने भगवान को नहीं छोड़ा। हम छोटे छोटे दुकानदार होकर के भगवान को ही छोड़ देते। देखिए, आपके जवानी में कथा चल रही है, बनेई गांव में कथा चल रही है, और बनेई गांव के लोग नहीं आ रहे। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आई रही है। इसका मतलब कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान को अपना नहीं समझते। बंधुओं, इस संसार का कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं। उस ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं इंद्रप्रस्थ का, युधिष्ठिर का छोटा भाई। राजा का पद बोलने से अर्जुन का अभिमान हो रहा, जबकि हम क्या है इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं। वो पता तभी चलेगा जब सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे। तो बताओ कैसे आए? लौंस ऋषि ने पूछा। मैं ये पूछने आया हूं कि बारिश में आप बाहर बैठे हैं और थोड़ा सा घास सर पर रखा है, इससे भला वर्षा कैसे रुकेगी? कोई आपकी कुटिया नहीं, आश्रम नहीं। लौंस ऋषि ने क्या जवाब दिया? छोटी सी आजू है, अल्प आजू है, तो क्या जरूरत है कुटिया बनाने की? क्या जरूरत है आश्रम बनाने की? क्या बात, आश्रम बनाने की क्या जरूरत है? बारिश से बच लेंगे, गर्मी से बचेंगे, सर्दी से बचेंगे, बहुत अच्छी बात है अर्जुन। गर्मी से बच जाएंगे, सर्दी से बच जाएंगे, बारिश से बच जाएंगे, लेकिन जब हमारा मन उसमें फंस जाएगा फिर कैसे बचेंगे? अरे गर्मी तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके काटी जा सकती है, सर्दी किसी कंदरा में रुक करके काटी जा सकती है, बरसात किसी गुफा में बैठ करके बचा जा सकता है। पर अगर मेरा मन फंस गया उस आश्रम में, उस कुटिया में, तो फिर इसको कैसे निकाला जाएगा? और फिर उसी कुटिया में मकड़ी बन करके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे मन लग जाएगा, कुटिया की ममता रह जाएगी। आश्रम में फिर मुझे चूहा बिल्ली बन करके आना पड़ेगा, क्योंकि मन उसमें फंस जाएगा। बंधु, ये मन बड़ा चंडाल है, यही हमको बार बार वापस ला रहा है। जब हमारा मन मरते समय संसार में रहेगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता आया और वो चिल्ला रहा था। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ पता करो ये कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। लक्ष्मण जी कुत्ते के पास आए
और पूछा कि आप क्यों चिल्ला रहे हो? लक्ष्मण को कुत्ता कहता, देखते नहीं मेरी कमर टूट गई है और उसका दर्द हो रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। तो बोलो क्या किया जाए? मैं भगवान राम के पास न्याय मांगने आया, मुझे अंदर ले चलो। लक्ष्मण जी भगवान राम के पास आकर के कहने लगे, प्रभु एक कुत्ता है जिसकी कमर टूट गई, आपसे न्याय मांगना चाहता है। भगवान राम ने कहा ठीक है, उसे अंदर ले आओ। सम्मान पूर्वक कुत्ते को सम्मान पूर्वक अंदर लाया गया और भगवान राम ने पूछा, बोलो किसने कमर तोड़ी? एक महात्मा ने। क्यों? मैं रास्ते पे लेटा था, वो जा रहा था, बस उसने डंडा मार करके मेरी कमर तोड़ी। संत को बुलाया गया, पूछा गया आपने इस कुत्ते की कमर तोड़ी है? संत ने कहा जी सरकार। क्यों? मैं जा रहा था, रास्ते में सोया, मुझे डर लगा कहीं काट ना ले, इसलिए मैंने डंडा मार के इसकी कमर तोड़ी। कुत्ते ने कहा इसको पूछो मैंने काटा था इसे? अगर मुझे दूर से डंडे से डरा देते तो मैं एक साइड में हो जाता। इसने डराया भी नहीं, कहा भी नहीं, बोला भी नहीं और डंडा मार दिया सीधा। मेरी कमर टूट गई, अब मुझे न्याय चाहिए। भगवान राम ने बोला क्या न्याय चाहते हो? बस यही न्याय चाहता हूं कि जिस संत ने मेरी कमर को तोड़ा है, इसे आश्रम का महंत बना दिया जाए। सारे हंसने लगे दरबारी, ब्राह्मण भी खुश होने लगा। एक दंड कहां मिला है तो वरदान मिल गया, किसी आश्रम का महंत बना दिया मुझे। तब कुत्ते को भगवान राम ने पूछा कि ये दंड कहां दिया आपने? एक तो वरदान नहीं दिया। कहते ये वरदान नहीं मिला, दंड नहीं मिला है। कैसे? तब कुत्ते ने बताया पिछले जन्म में मैं भी आश्रम का महंत था और आश्रम में जो कुछ आता था बस ऐशोराम करता था। पूरी नींद जो कुछ आए बना बना करके खाता था, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता था और मर करके लोगों का खा खा करके जो मैंने ऐशो आराम किया उसी के बदले में मुझे कुत्ता बनना पड़ा। अब ये भी महंत बनेगा, ये भी मेरे जैसा करेगा और मर करके कुत्ता बनेगा। जब इसकी कमर टूटेगी तब इसको पता चलेगा कि कुत्ते की कमर टूटने का कितना कष्ट होता है। लव ऋषि ने कहा मैं डरता हूं कहीं आश्रम का कुत्ता ना बन जाऊं, कहीं आश्रम का चूहा ना बन जाऊं, कहीं आश्रम की मकड़ी ना बन जाऊं, कहीं आश्रम की गिल्ली ना बन जाऊं। इसीलिए मैंने आज तक कोई आश्रम कोई कुटिया नहीं बनाई है। तो अर्जुन ने पूछा कि आपको पता आपकी कितनी उम्र है? लव ऋषि ने कहा कि मुझे इतना तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, पर ब्रह्मा के एक दिन पूरा होने पर मेरे शरीर का एक लोम गिरता है, बाल गिरता है और जब सारे शरीर के बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। अभी 2-4 बाल गिरे। बंधुओं, लौमस ऋषि की बात सुन करके हमें भी सचेत होना चाहिए कि अभी 2-3 बाल गिरे और बाल कब गिरता है? जब ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का एक दिन हमारी तुलना में कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 का त्रेता युग, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। जब एक चक्कर काट ले तो चतुर्युग बनता है 43,20,000 वर्ष का।
जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाए, ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4,39,40,80,000 वर्ष इस जगत के संसार के चले जाएं, अनंत सृष्टियां खत्म हो जाएगी, तब ब्रह्मा का एक दिन, और उस एक दिन में लौमस का एक बाल गिरता, अभी 2 दिन बाल गिरेंगे। इतनी लंबी आयु होने पर लौमस ऋषि कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, और अर्जुन की आंखें खुल गई और चल करके भगवान के पास आया। भगवान ने पूछा, कौन, क्या बताया? अर्जुन बोलते नहीं, क्योंकि वो कह रहा था ना कि इंद्रप्रस्थ बना लिया है, अब मजे से हम आनंद करेंगे। परंतु वो जीवन कब चला जाए, कब हमारे हाथ से छूट जाए, कोई किसी का एग्रीमेंट नहीं, अस्ताम नहीं बना हुआ, लिखा पढ़ी नहीं है, बस कभी भी जा सकता है, और जिस दिन जाए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसे दौड़ में बच्चे वो बंदूक का इंतजाम करते, कब फायर होगा तो दौड़ना है, ऐसे हम हर समय मौत का इंतजार करें कि कब जाना पड़ जाए, तो हमारे टैक्सी में कपड़े तैयार है या नहीं, पैसा हमारे पास परलोक में खर्चने जोगा है या नहीं, टिकट हमारी बुक हो गई है, आगे कहां जाना वहां कमरा तैयार है, 15 दिन के लिए रिश्तेदारों के जाना हो तो टैक्सी तैयार कर सकते हैं, 6 महीने तक सूटकेस बैग कपड़ों से भर लेते हैं। फिर कितना पैसा चाहिए, रिश्तेदारों से उधार मांग लेते हैं, सोना गिरवी रख लेते हैं, फिर टिकट पहले रिजर्व, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जाना है, संभाल करके पर्स में रखते हैं, कभी गुम ना हो जाए, टेलीफोन करते हैं रिश्तेदारों को, जहां हम ठहरेंगे कमरा ठीक है, अटैच बाथरूम है, एयर कंडीशन लगा है, 15 दिन के लिए जाना है, इतना फिक्र, जहां हमेशा चले जाना है वहां का कोई फिक्र नहीं। फिक्र करो। एक गांव में जब राजा मर गया, आगे उसकी कोई संतान परिवार नहीं था, तो वहां एक कमेटी बनाई, और कमेटी में एक फैसला हुआ, जो भी राजा बनाएंगे 5 साल के लिए बनाएंगे। क्या फैसला हुआ? अब जो भी राजा बनाएंगे अपने देश का 5 साल के लिए बनाएंगे, और 5 साल के बाद उसको, उसके परिवार को किश्ती पर बिठा करके जंगल में छोड़ दिया। अब बंधुओं, राजा किसको बनाया जाए? बड़े लोग आते, तो एक को राजा बनाया गया, उसको सारी शर्तें समझा दी। जब वो राजा बना 5 साल के लिए, तो खान पान, लान पान, भाग दौड़ बस में लगा। 5 साल हुए तब किश्ती पर बैठाया, जंगल में छोड़ दिया, उसको और उसके परिवार को पछताने लगा। अब तो मर गए, हिंसा का जानवर है, बड़ा भयानक जंगल है, कैसे रहेंगे? कुछ दिन तो गुफाओं में डर करके, पेड़ों पर चढ़ करके, और बाद में गर्मी, सर्दी, बरसात, हिंसक जानवरों ने खत्म कर दिया। दूसरा राजा भी आया, उसने भी 5 साल यही किया, खाया पिया, सोया, ऐशोआराम किया, उसका भी यही हाल। बंधुओं, हजारों राजा बने, लेकिन 5 साल के बाद खा पी करके, ऐशो आराम करके फिर मर गए।
जंगल में जाकर के, लेकिन एक लड़के को राजा बनाया गया, वो सतसंगी था। जैसे वो राजगद्दी पर बैठा, उसी दिन से उसने सोच लिया कि जिस जंगल में मेरे को, मेरे परिवार को छोड़ा जाएगा, पहले उधर का कुछ निर्माण करेंगे। जंगल बनवा दिया उसने पहले, और बड़ी बड़ी इमारतें, महल बना करके अपना राजधानी भी दिया। जितनी फौज थी वहां भेज दी, हाथी घोड़े सब कुछ वहां भेज दिया, जितना आभूषण सोना चांदी वहां भेज दिया। 5 साल तक उसने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पिया नहीं, कोई भी सुख का जीवन नहीं जिया, क्योंकि परिवार वालों को समझा दिया था 5 साल के बाद हमको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अभी मेहनत करो, सारी जिंदगी हम आराम से काटेंगे। बंधुओं, 5 साल के बाद जब परिवार को उस राजा की किस्ती पर बैठा करके जंगल में, अब जंगल तो था नहीं, वहां बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, सैनिक, सोना चांदी सब कुछ वहां तैयार कर दिया था, जिसके लिए पहले राजा बोलते थे। अब क्या होगा, उसके लिए ये राजा हंस रहा था कि इस राज्य से भी अच्छा, इस सुख से भी अच्छा वहां जाकर के मिलेगा। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जिसके मरने से, जिस मौत से हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमने किया नहीं है कुछ भी। उसके लिए कबीर साहब कहते, मेरे मन में आनंद है। क्यों? क्योंकि इधर तो मेरा नश्वर शरीर है, नश्वर रिश्तेदार है, जन्म मरण का चक्र है। अब मरने के बाद मुझे दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य रिश्तेदार मिलेंगे, दिव्य घर मिलेगा मेरे को, मैं आराम से रहूंगा। अभी सुख की चिंता मत करो, ऐश्वर्य की चिंता मत करो, घूमने फिरने का चक्कर छोड़ दो, अभी तैयारी करो, ताकि अगली तैयारी होगी तो विमान पर बैठ करके जाएंगे। कष्ट बिल्कुल नहीं होगा शरीर छोड़ने का। कष्ट तो जिसका मन फंसा उसका होगा, जिसका मन फंसा ही नहीं है उसको क्या कष्ट है, तो और खुश होगा। एक झोपड़ी वाले को 5 स्टार होटल में अगर जगह मिल जाए रहने के लिए तो वो दुखी होगा या खुश होगा। और एक 5 स्टार होटल वाले को झुग्गी में अगर जगह दी जाए रहने के लिए तो वो दुखी होगा। इसलिए नश्वर शरीर है, बीमारी वाला शरीर है, जन्म मरण वाला शरीर है, दुख वाला शरीर, इसको छोड़कर दिव्य शरीर मिल जाए, दिव्य महल मिलेगा, दिव्य धाम मिलेगा और दिव्य रिश्तेदार मिलेंगे, कभी छूटेंगे नहीं, तो फिर दुख किस बात का। लेकिन जाना तो पड़ेगा एक दिन, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए राजा भरत ने अपनी कुटिया भी नहीं बनाई। पुलस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा में निकले थे और उनकी कुटिया उस समय खाली थी। उस कुटिया में रह करके उन्होंने अपना भजन शुरू किया। लेकिन एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे स्नान करके संध्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, और उसी समय उन्होंने गंडकी नदी के दूसरे किनारे एक हिरणी को पानी पीते देखा, जो किसी बालक को जन्म देने वाली थी। और जैसे उसने आधा ही पानी पिया, पीछे सिंह ने गर्जना कर दी। हिरणी जानवर बहुत डरपोक होता है, पीछे जाने की बजाय आगे इसने छलांग लगा दी, और जैसे उसने छलांग लगाई, हिरणी के शरीर से एक बालक ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, और हिरणी दर्द के कारण तो मर गई पानी में डूब करके, लेकिन बच्चा तैरता रहा। राजा भरत ने सोचा कि मां भी मर गई, पिता का कोई पता नहीं इसके, ये भी कहीं ना मर जाए। तुरंत तैर करके गंडकी नदी को पार किया, बाहर जाकर के उस बच्चे को उठा लिया।
उठा करके इस किनारे ले आए और ला करके अपनी कुटिया में उसको पालने लगे। छोटा था, किसी ऋषि के आश्रम से दूध ला करके रुई के साथ उसको दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे जब दांत निकले उसके तो कोमल कोमल द्रुमा घास उसको खिलाते हैं और दांत निकले तो फिर वो खुद ही लताएं पताएं खाने लगा, वृक्षों के पत्ते खाने लगा। लेकिन राजा भरत के साथ उसका बहुत प्रेम हो गया। राजा भरत किसी जगह में जाए तो वो भी उसके साथ जाए, ना लिए तो जिद करे। बच्चों को कभी साथ में ना लाओ तो वो जिद करते हैं आने के लिए। क्यों? उनको लगता कि हम ही उनके सब कुछ हैं। अगर वो ध्यान में बैठे तो वो गोद में जाकर के बैठ जाए। जब तक राजा भरत ध्यान में बैठे रहे तो गोद में बैठे रहे। जब राजा भरत खाए वो भी पास में बैठ जाए, उसको भी राजा भरत खिलाते हैं साथ में। ऐसे खाए तो उसके साथ, सोए तो उसके साथ, जाए तो उसके साथ। अब अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने राजपाट को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके भजन करने के लिए आए थे, लेकिन हिरनी के बच्चे में आकर के फंस गए। माया हर समय सतर्क है हमको फंसाने में। सावधानी हटी, घटना घटी। भगवान के प्रति मन हटा तो माया पड़ा। क्यों? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, या फिर हरि का भजन कर ले, या फिर विश्व कमाए। मन तो एक है, दो है। अगर भगवान में होगा तो उस समय माया में नहीं होगा, अगर माया में होगा तो उस समय भगवान में नहीं होगा। पर एक समय में एक जगह होगा और जरूर होगा। क्यों? ऐसा नहीं कि मन को आप दबा करके रख लोगे कि कहीं भी ना जाए, जब 50-50 जाए। नहीं, एक समय में एक ही जगह होगा, जब माया में, जब भगवान में होगा। क्या थर्मामीटर है इसका? अभी मन हमारा भगवान में है या माया में? जब आपको आनंद मिल रहा हो, सुख मिल रहा हो, शांति मिल रही, सब मिल रहा हो, उस समय आपका मन भगवान में है। जब दुख मिल रहा हो, डिप्रेशन, टेंशन हो रही हो, समझ लो कि हमारा मन अभी माया में है। माया का मतलब पुत्र में भी हो सकता, पत्नी में भी हो सकता, पति में भी हो सकता, धन में भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये सब माया है। और एक पेंडुलम की तरह कभी भगवान के साथ, कभी माया में, कभी भगवान के साथ, कभी माया में, इसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसा कोई समय नहीं है जब ये मन कोई कर्म ना करे। क्यों? ना कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म करे। कर्म किए बगैर तो हम रात को भी जब सो जाते हैं तब भी नहीं जा सकते। मन हमारा कर्म करता रहता है, हम भले सो जाएंगे। इसलिए इस मन को पेंडिंग में नहीं रख सकते कि कोई कर्म ही ना करे। कर्म इसको करना पड़ेगा, बाध्य है, कुदरत करवाएगी, भगवान कराएगा। लेकिन अगर भगवान की तरफ होगा तो माया में नहीं, माया में होगा तो भगवान की तरफ नहीं होगा। इसलिए भगवान की तरफ होगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा मरते समय। अगर माया की तरफ होगा तो 84 लाख का बंधन फंस जाएगा। आपने अपने घरों का ताला देखा कभी? उस ताले की एक ही चाबी होती है, खोलने वाली भी, बंद करने वाली, दो चाबी नहीं होती। अगर दाएं घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा, बाएं की तरफ चाबी घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसा ही मोक्ष और बंधन का एक ही चाबी हमारा मन है। दाएं लगाएंगे मोक्ष हो जाएगा, बाएं घुमाएंगे तो बंधन हो जाएगा। इसलिए हम मन कहाँ लगाएं कि हमारा मोक्ष हो जाए, बंधन हो जाए, और कहाँ ना लगाएं हमें 84 का फिर कहीं बंधन पकड़ नहीं। तो क्या करें? रात को जब हम सोने लगते हैं
कुछ नहीं करना, जब तक नींद ना आए सीताराम 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 करते करते सो जाओ। अगर हम सोने से पहले सीताराम सीताराम बोलते बोलते सो गए तो पूरी रात आपके सीताराम के भजन में लिखी जाएगी। क्यों? आप बॉम्बे में टिकट लेकर के चढ़ गए अपने कोच में, और कोच में टीटी आया, टिकट आपने चेक करवाई, करवा करके आप सो गए। आप तो सो गए, लेकिन जब उठे तो पठानकोट में पहुंच गए थे आप। यात्रा आपकी चलती रही, आप सो गए लेकिन आपकी यात्रा चलती रही। ऐसे ही सीताराम 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 करते करते आप सो गए। आप तो सो गए लेकिन मन की यात्रा सीताराम में चलती रही, सारी रात सीताराम। ऐसे ही सुबह उठ करके जमीन पर पांव बाद में रखो, पहली राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तब जमीन पर तो क्या होगा? उससे सारा दिन आपका राधे श्याम में लिखा जाएगा। सारा दिन क्यों लिखा? भगवान राम ने। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक दियो किछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। भगवान का नाम जो है वो एक है, और संसार के जितने काम है वो शून्य 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 जीरो जीरो। अगर करोड़ भी काम करेंगे संसार का तो करोड़ जीरो हो गया, तो जीरो जमा जीरो जीरो जमा, अगर माइनस करेंगे तब भी जीरो, गुना करेंगे जीरो से तब भी जीरो आएगा, अगर तकसीम करेंगे तो जीरो तकसीम जीरो तब भी जीरो आएगा। मतलब संसार का कोई भी काम ज्यादा करो कम करो हर जीरो मिलेगा। लेकिन अगर संसार के काम से पहले एक लगा दो, एक कौन है? भगवान का नाम, भगवान का नाम। राम नाम की औषधि खरी नियत जो खाए, दुख दरिद्र व्यापे नहीं, जन्म मरण मिट जाए। राम राम, कोई भी काम करना पहले राम बोल दो, फिर काम करना शुरू कर दो, वो सारा काम जो है वो राम में हो जाएगा। क्यों? अगर दो काम किए संसार के तो दो जीरो लगी, जीरो का बाद जीरो, लेकिन उसके आगे एक लगाना तो क्या होगा? 100 हो गया। फिर एक और काम करो तो 100 का 1000 हो गया, 10 गुना हो जाएगा। अगर हमारा एक सुबह उठ करके लग गया कि राधे श्याम राधे श्याम, दिन भर सारे काम करो पाप पुण्य जो भी हो गया, लेकिन जो सुबह एक लग गया, याद रखो उससे अंक रहे 10 गुण और 10 गुना उसका फल देने वाला बन जाएगा। ऐसे रात भी हमारे सीताराम में चली गई और दिन भी हमारा राधे श्याम में निकल जाएगा। इसलिए बंधुओं, सीताराम 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 करनी आगे राम राम आगे सीताराम 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 चाहे भी राखे राम आगे भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करनी जाके
महलों में आके चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में आके चाहे झोपड़ी में बास दे। भले आजा त्याग शुभ काम करते रहिए, काहे में तेरा तेरा, काहे में तेरा ये। सीताराम 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 कहिए, चाहे में तेरा तेरा, काहे में तेरा ये। आजा एक राम की बाकी आशा छोड़ दे, आशा एक राम की, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से बाकी नाते छोड़ दे, आशा एक राम की, बाकी नाते तोड़ दे। आशा एक राम की बाकी आशा छोड़ दे, आशा एक राम की, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से बाकी नाते छोड़ दे, नाता एक राम से, बाकी नाते तोड़ दे। साथ संग करते करते राम से बंधी है, काहे में तेरा तेरा, काहे में तेरा ये। सीताराम से कहिए, काहे में तेरा तेरा, काहे में तेरा ये। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे तेरा तेरा, काहे में तेरा ये। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हो जाते तेरा तेरा। काहे में तेरा ये। रात को सोते वक्त सीताराम सीताराम सीताराम, जब तक निद्रा ना आए तब तक बोलते रहो, और सुबह उठ करके जमीन पर पांव रखने से पहले कोई कार्य करने से पहले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, दिन भी राधे श्याम में, रात भी सीताराम में, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतना ही तो करना है। तू राम राम कर, बाकी सब राम करेंगे। हम इतना बोले, बाकी भगवान जाने ना जाने, आप उनकी जिम्मेदारी है। लोग वो राजा है, इतना हिरण के मुंह में पड़ गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा अपने हिरणों के झुंड में चला गया, लेकिन राजा परेशान हो गया। ढूंढते ढूंढते रात पड़ गई, पैर फिसल गया, सिर फट गया, मर गया। मर करके वही बनना था जो जाल था, हिरण का बच्चा जाल, और हिरनी के घर में जाकर के पैदा हो गया। देखो, मर करके इतना बड़ा राजा पूरे भारतवर्ष का हिरण में मोह करके मरने के बाद भगवान ने ये नहीं सोचा कि पूरे भारतवर्ष का राजा था, इसको हिरण ना बनाए ना, तो उन सबके लिए बड़ा था। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट सिन। सिद्धांत जानते न करी बेटा लटो, कानून की अवहेलना मत करिए। कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। इधर का तो भले भी सिफारिश डलवा लो पैसा दे करके, लेकिन उधर कोई पैसा भी नहीं चलेगा, सिफारिश भी नहीं चलेगी। ये एक ही सिफारिश है, भगवत नाम, और भगवत नाम में रुचि कभी होगी
जब हम सत्संग में आएंगे। इसलिए अभी 6 दिन और बाकी है, जितना इसका लाभ लिया जा सके लेना चाहिए। उसके बाद फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो भगवान पर ही निर्भर करता है। अभी मैं आदरणीय श्रीमती रंजू शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम को जारी रखिए। श्रीमती रंजू शर्मा जी।